नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है प्राइम क्लासेस चैनल पर। तो आज हम क्लास 10 का लेसन तीसरा लेकर आए हैं मेरे मित्र। यह हिंदी का लेसन तीसरा चैप्टर है। उस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं भारत से हम क्या सीखें। मेरे मित्र, इस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। आज हम इसका MCQ करने जा रहे हैं और इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया गया है लेसन 1 और लेसन 2 प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आइए मेरे दोस्त, लेसन तीसरा पे जाने से पहले मैं ही कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर कोई बकवास नहीं होती है मेरे मित्र, इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अच्छा से तैयारी करिए। ऑब्जेक्टिव का एक किताब आता है, उस किताब का नाम है टारगेट बुक। मेरे मित्र, इससे अच्छा कोई बुक है नहीं। इसको टीचर क्या करते हैं पता है? उसको टीचर जो है उसको वो अपने नाम पर करवा लेंगे टारगेट बुक का, और उस किताब का दाम 130-40 रुपया है, 120 रुपया जो भी है, और उसको बेचेंगे कितना में? 1000 रुपया में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा किताब ले लीजिए, टारगेट का बुक ले लीजिए, आप उसी से ऑब्जेक्टिव का तैयारी कीजिए। मेरे मित्र, चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर पहला पर आते हैं मेरे दोस्त। क्लास 10 का हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, MCQ है, लेसन 3 है। भारत से हम क्या सीखे मेरे दोस्त। ये आपका एड्रेस सीन है महादेव घाट। फेसबुक से, टेलीग्राम से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, आप चाहे किसी भी माध्यम से जुड़ जाइए। आइए मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर पहला पर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहला पर आइए। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कहता है कि भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, मैक्स मुलर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? मैक्स मुलर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें क्या कहता है मेरे दोस्त। कहता है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? तो अमरकांत दिया था, कि मैक्स मुलर दिए थे, कि गुणाकार मुलर जी दिए थे, कि नलिन बिलोचन शर्मा जी दिए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर राइट होगा मैक्स मुलर। क्लियर। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। कहता है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो मेरे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुणाकार मुले या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बोले थे, नहीं, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? महारानी विक्टोरिया जो थी वो नाइट की उपाधि किससे प्रदान की थी? मैक्स मुलर को, बिरजू महाराज को, अमरकांत को, अशोक वाजपेयी को। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर को। क्या होगा इसका राइट आंसर? मैक्स मुलर को होगा। किसका होगा राइट आंसर? मैक्स मुलर को होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है दोस्त? कहता है कि इंग्लिश किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, संस्कृत का है, जर्मन का है, कि लैटिन का है? इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? जर्मन का होगा। कुछ होगा? जर्मन का होगा। क्लियर। इसका होगा राइट आंसर? जर्मन का होगा। छठा क्वेश्चन कहता है कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? ग्रीक में, हिंदी में, जर्मन में, कि लैटिन में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, जर्मन भाषा में किया था, है ना। यानी कठ और केन उपनिषद का अनुवाद जो था, मैक्स मुलर जो था वो अनुवाद किया था किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का, कि जर्मनी का? इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? राइट संस्कृत का। संस्कृत का अध्ययन किया था। किसका किया था? संस्कृत का अध्ययन किया था मेरे दोस्त। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? अरे भैया कौन नहीं बता देगा हो? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? वो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है बताइए? बिहार। जो पूछे के चीज क्वेश्चन कहाँ है? बिहार में है।
नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा लेके गए थे ना आप लोग जी, खंडर है ना, गुप्त वंश ने बनवाया था इसको, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, मानव विज्ञान से, पुरातात्विक विज्ञान से कि भू विज्ञान से? किससे संबंध है भैया? विज्ञान से। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, मानव विज्ञान से, है ना। किससे? 10वां कहता है मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था? मेघदूतम एक किताब है, उसका अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था? नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत जी, मैक्स मुलर जी या गुणाकार मुले जी? इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर होगा। इसका राइट आंसर को 10 से क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दारिस क्या है? दारिस क्या है? चांदी का प्राचीन काल सिक्का है, सोने का प्राचीन काल का सिक्का है, एक प्राचीन देवता है कि एक विशेष धार्मिक ग्रंथ है? तो मेरे मित्र यह सोने का सिक्का है ना। प्राचीन समय में कुछ था ये दारिस जो है प्राचीन समय का ही सिक्का है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, मनोविज्ञान से, पुरातात्विक विज्ञान से या भू विज्ञान से? इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरातात्विक विज्ञान से। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना। 12 का आंसर कुछ होगा, सी होगा। मेरे मित्र अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे मित्र। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो मेरे क्लास में आप ज्वाइन अवश्य कर लीजिए, मेरा ही आवाज है ना। तो मेरे मित्र आइए पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कहता है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों का घड़ा कहां मिला था? सबसे पहले देखिए बात, सबसे पहले पीछे पूछा था कि दारिस क्या है, तो पीछे में बोला कि सोना का सिक्का, ये तो आंसर मिल गया इसमें, है ना। दारिस क्या है भैया? सोने का सिक्का है। और कहता कि 172 दारिस नामक सोने का सिक्का जो है घड़ा कहां मिला था? दिल्ली में मिला था कि गांधीनगर में मिला था कि वाराणसी में मिला था कि श्रीनगर में मिला था? इसका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी, है ना। मेरे मित्र को बात बता दूं, कभी भी आप सोच रहे हो काश सबको ही मिला तो मजा आ जाता। मेरे मित्र पहले राजे महाराजे जो होते तो कहीं गाड़ देते थे, तो है ना, तो खुदाई उदाई मिलता था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पारसियों के धर्म क्या है? पारसियों के धर्म क्या है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या जरथुस्त्र? इसका 14 का जो आंसर होगा कुछ होगा जरथुस्त्र होगा, डी होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 15 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जस्ट मैं पीछे ने बताया था, बता सकते हैं? इसका आप कमेंट में आंसर बता देना मेरे दोस्त। इसका कमेंट में आप हमको आंसर बताइए कि 15 का आंसर कितना होगा, है ना। मेरे मित्र हमने पीछे बताया है, मैंने जस्ट पीछे बताया है मेरे मित्र। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आपको कमेंट में आंसर आपको बताना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 प्लेटो का संबंध किससे है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेट चाप पिए वाला नहीं, है ना। प्लेटो का संबंध किस देश से? प्लेटो एक आदमी था, है ना। कहां के रहने वाला था? इटली का था, भारत का था, यूनान से था, स्पेन से था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, यूनान से होगा। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, यूनान के रहने वाला था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 16 सितंबर 1823 को, 6 अक्टूबर 1823 को, 15 नवंबर 1823 को, 6 दिसंबर 1823 को। तो सबसे पहले 1823 को तो हुआ था, मगर डेट कब था? 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1823, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? 17 का डी होगा, 17 का डी होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई? कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कहां हुआ था, है ना। देखिए में बात तो क्या डेसाउ जर्मनी में हुआ था, है ना। कहां हुआ था जर्मनी का? डेसाउ जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला 19वां देखेंगे भैया। कहता 19वां कि मैक्स मुलर जी के पिताजी के क्या नाम रहे, है ना। जिस सबके पिताजी के नाम होता है ना, तो उसी प्रकार से मैक्स मुलर जी के पिता के क्या नाम था आपसे पूछा जा रहा है। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट होगा इसका, विल्हेल्म मुलर। क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर नाम था। मैक्स मुलर का पिता क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर नाम था। क्लियर? क्लियर? तो बोलिए नहीं आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा, है ना।
मुंडा किस देश से जाती है? वो गाना था हो गया, मुंडा मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, नहीं हो। मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। कहाँ का रहने वाला था? भारत का। भारत। सबसे अधिक मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है पता आप लोग को? मेरे मित्र आप हमें कमेंट कर दें कि मुंडा जनजाति सबसे अधिक भारत में कहाँ पाया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां कहता है वारेन हेस्टिंग क्या था? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का राजा, महान ब्रिटिश दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल था, यानी कि 21 का ए आंसर होगा, 21 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा का रचना काल क्या? 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, 4वीं से 5वीं सदी, 5वीं से 6वीं सदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 10वीं से 11वीं सदी, है ना? 10वां में पढ़ रहे हैं जी, 10वां पास तो कहां लीजिएगा? 11वीं में, तो 10वीं से 11वीं सदी। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है? इग्निस, आग्निस, इग्निस, ओग्निस। तो मेरे मित्र इसका पीछे भी बार बनाया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, इग्निस होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 में, 1950 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में। तो रट गया है रे, 1783 ईस्वी में होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ना? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना? युवा ना, सी ना, युवा सी होगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला 26वां कहता है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने कहा था, कि कालिदास ने कहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? कालिदास, डी होगा। क्लियर? कालिदास होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? याद कीजिए, पीछे था कोची मैक्स मिलर, पीछे था ना क्वेश्चन, बोल नहीं रहे आप लोग? पीछे था क्वेश्चन। क्लियर? मेरे मित्र अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे मित्र पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर हैं मगर कमेंटें बहुत पास करते हैं, तो हमको से बस के बात नहीं कि हम आपको चुटकुला सुनाए, शायरी सुनाए, है कि नहीं? तो आइए मेरे मित्र पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां कहता है मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? है ना? मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? 16 वर्ष में, 17 वर्ष में, 15 वर्ष में, 18 वर्ष में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 वर्ष में। क्लियर? 18 वर्ष में, है ना? कॉलेज धर लिया कब? 18 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पारसियों के धर्म क्या है? अभी जस्ट आया था, जरथुस्ट होगा, अभी पीछे था ना, क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीन भाषा है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, उर्दू। इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत होगा, है ना? पहले भारत में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती थी? संस्कृत भाषा बोली जाती थी, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 31वां मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? है ना? 16 अक्टूबर 1901 को, 20 अक्टूबर 1901 को, 24 अक्टूबर 1900 को, 28 अक्टूबर 1900 को। कब हुआ था मृत्यु? 28 अक्टूबर 1900 की इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? इनका जन्म कब हुआ था? पीछे बताया था ना, कब हुआ था? 1823 ईस्वी, 1823 ईस्वी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगला 32वां किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण न्याय जीवन का संचार हो चुका है? किसके? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। इसका राइट आंसर क्या होगा? नीति कथा, है ना? नीति कथा। मेरे मित्र याद रखना कि जब एग्जाम का आखिरी समय आएगा, 1.5 महीने 2 महीने बचेगा, मेरा लाइव क्लास होगा, 10 घंटा का लाइव क्लास होगा, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। 10 घंटा का 11 घंटा का लाइव क्लास होगा। मेरे मित्र यह बात याद रखना, वो बात याद रखना मेरे दोस्त, 10 से 12 घंटा का लाइव क्लास आएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां कहता है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? याद है? बताया था, पीछे आया था शायद। किसको? हेकल को, हैकर्स को,
वारेन हेस्टिंग को, विलियम जोन्स को। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, वारेन हेस्टिंग को होगा। क्लियर? 33 का सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 34, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ईश्वर पेटलिकर के द्वारा, रूसो के द्वारा, मैक्स मुलर के द्वारा, सत्य कोड़ी होता के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर। चैप्टर में चली थी मास मेघदूतम, मास मैक्स मुलर। क्लियर? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर अगला 35वां कहता है भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि व्यक्ति चरित्र? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? भाषण होगा। क्लियर? 35 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। तो दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 36वां है ना, मैक्स मुलर में अनुवाद सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं? मुंबई में कि दिल्ली में कि शहरों में कि गांव में? अरे भैया गांव में आ जाओ ना, तुरंत दर्शन हो जाए। तो पूछी के सच सही है जी, है ना? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन अगर करना तो कहां पहुंच जाइए? गांव में। पहले के गांव कहा जाता है कि शहर के दावा और गांव के हवा। गांव के बुढ़ों को कभी बोलता है गांव, शहर के दावा और गांव के हवा, तुरंत ठीक हो जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला 37वां नंबर 37, प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक, महान नाविक, महान सैनिक, वीर पुरुष। इसका राइट आंसर क्या होगा? महान दार्शनिक थे। क्लियर? सैनिक नहीं था भैया, है ना? नाविक नहीं था, नाविक चलाता था। वीर पुरुष नहीं था, ना दार्शनिक था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38वां कहता है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, गुणाकार मूल्य, अमरकांत ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा मैक्स मुलर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 39 नंबर, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मेरे मित्र, आपको कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त। मेरे मित्र, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। बहुत बहुत मेरे दोस्त, बहुत बहुत मेरे दोस्त, है ना? धन्यवाद अगर चैनल को देखने के लिए।